आज हमारे पास है पावर बीम M5 और आज हमारे पास पावर बीम M5 के दो डिवाइस है और एक डिवाइस को हम एक्सेस पॉइंट बनाएंगे और दूसरे को हम स्टेशन बनाएंगे। और इसका सेटअप ऐसे होता है कि यहाँ पे हमने PoE से डिवाइस को पावर दे दिया है। अभी इस डिवाइस में आप देख ही सकते हो कि पावर हमें मिल रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एक्सेस पॉइंट को पहले। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा स्टेशन के लिए कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। तो ये सेम प्रोसेस होगी, जैसे एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन किया वैसे ही हमें स्टेशन कॉन्फ़िगरेशन करना है। यहाँ पे हम UBNT यूजर नेम में डालते हैं, पासवर्ड में भी सेम UBNT। यहाँ पे कंट्री में हमने कॉम्प्लेन टेस्ट या लाइसेंस सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कॉम्प्लेन टेस्ट दिया गया है और ना ही लाइसेंस दिया गया है। पुटी सॉफ्टवेयर आता है, वो उसमें जाके हमें डिवाइस में एक कमांड देना होगा जिससे हम ये कॉम्प्लेन टेस्ट या लाइसेंस की ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद हम सारी फ्रीक्वेंसी यूज कर लेंगे। तो मैं चलो आपको देख सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पुटी सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते, ठीक है। तो देखिए कि पुट नेम में IP डाल देंगे 192.168.1.20। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि हमने यहाँ पे IP डाल दिया और SS कनेक्शन डिवाइस को। तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे हमें वार्निंग आई है पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीच की। ओके, तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट दे देते। अभी यहाँ पे लॉगिन एज है, मतलब लॉगिन की यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो हम यूजर नेम में सबसे पहले एज इट इज UBNT डाल देते हैं, फिर एंटर कर देंगे, ठीक है। फिर पासवर्ड में भी UBNT ही लिखेंगे और एंटर कर देंगे, ठीक है। तो अब मेन चीज ये है कि इसमें कमांड कैसे लगाते हैं। तो पहले कमांड लगाने में सबसे पहले टच TOUCH, उसके बाद स्पेस, उसके बाद स्लैश, फिर ETC, उसके बाद अगेन स्लैश, फिर हम लिखेंगे प्रेसिडेंट PER। इसके बाद हम टैब दबा देंगे तो ऑटोमेटिक प्रेसिडेंट लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद CT, इतना ये कमांड है। इतना कमांड लगाने के बाद आपको एंटर करना है। फिर इसके बाद ये ऑप्शन सेव कर लेना है, ये कमांड SAVE। तो यहाँ पे ये कमांड हमारा सेव हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे रिबूट लिख के डिवाइस को रिबूट कर देंगे। तो जैसे ही हम रिबूट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से रिमोट डिस्कनेक्ट हो जाएगा हमारा नेटवर्क कनेक्शन का, ठीक है। तो हमारा ये डिवाइस रिबूट होगा और सारी फ्रीक्वेंसी अब हमें मिल जाएगी सेम UBNT। और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें कॉम्प्लेन टेस्ट मिला है कि नहीं ऑप्शन। देखो यहाँ पे इधर देख ही सकते हैं कि कॉम्प्लेन टेस्ट आ गया है। इसके बाद हम टर्म एंड कंडीशन से एग्री कर लेंगे और फिर लॉग इन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले वायरलेस में जाएंगे। वायरलेस में जाएंगे हम स्टेशन सिलेक्ट कर लेंगे, फिर WDSP इनेबल कर लेंगे। यहाँ पे SSID हमें वही डालना है जो सेम एक्सेस पॉइंट में हमने रखा था। तो हमने एक्सेस पॉइंट में INPL_4x1 रखा था, ठीक है। ये हम जो SSID एक्सेस पॉइंट का SSID हम इसमें लिख देते हैं सेम, फिर उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें पासवर्ड चेंज करने के लिए सजेस्ट कर रहा है तो हम यहाँ पे अपना पासवर्ड चेंज कर देते हैं। UBNT हमारा करंट पासवर्ड डाल के न्यू पासवर्ड हम रख देते हैं admin@123।
admin@123, ठीक है, ये हमारा पासवर्ड हमने चेंज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम देखो कि यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन इनेबल कर देंगे। अगर हमने यहाँ पे कॉम्प्लेन टेस्ट सिलेक्ट किया है इसीलिए हमें ये सारी फ्रीक्वेंसी मिल रही है, अदरवाइज हमने कोई कंट्री के फॉर एग्जांपल इंडिया या कनाडा या कोई भी कंट्री का ऑप्शन सिलेक्ट किया तो हमें स्पेसिफिक ही फ्रीक्वेंसी मिलती है, हम सारी फ्रीक्वेंसी यूज नहीं कर सकते इधर। तो यहाँ पे हमें आपको कनेक्ट सिलेक्ट ऑल फ्रीक्वेंसी करके ओके कर देता हूँ। फिर इसके बाद हम यहाँ पे चेंज के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे हम चेंज के ऑप्शन पे जाके इसको चेंज कर देते, ठीक है। फिर अब जो पासवर्ड यहाँ पे हम सिक्योरिटी में जो पासवर्ड हमने एक्सेस पॉइंट में यूज किया है वही सेम पासवर्ड इसमें भी डालना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा डिवाइस या एसोसिएट नहीं होगा एक्सेस पॉइंट से। तो हम सबसे पहले admin@123 सेम पासवर्ड यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। फिर उसको भी चेंज कर देंगे। फिर हम नेटवर्क में जाएंगे, नेटवर्क में सेम हम स्टैटिक आईपी में जाएंगे, स्टैटिक आईपी 192 वाला है जो बाय डिफॉल्ट आईपी है, उसको हमें चेंज करके जो हमने एक्सेस पॉइंट में डाला है 10.245.21 में वहां 12 यूज किया था, तो यहाँ पे हम 13 यूज कर लेते हैं स्टेशन के लिए और गेटवे सेम रहेगा, ठीक है। 10.245.21 में 1 वो हमारा गेटवे रहेगा। हमें प्राइमरी डीएनएस 8.8.8.8 डाल देंगे और सेकेंडरी डीएनएस 8.8.4.4। इसके बाद हम चेंज के ऑप्शन में जाके इसको चेंज कर देंगे। फिर हम यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में जाएंगे, इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। फिर सर्विस में ये पिंग वॉच और सब के लिए ऑप्शन इनेबल है, पर इसमें हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। उसके बाद जाएंगे हम यहाँ डिवाइस नेम में, तो डिवाइस नेम में हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल इन्फोसिटी एपी बनाया था, हमें इन्फोसिटी से कोई दूसरा बिल्डिंग कनेक्ट करना होगा फॉर एग्जांपल उद्योग भवन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एक्सेस पॉइंट हम इन्फोसिटी के बिल्डिंग पे के टावर पे लगाएंगे और स्टेशन को हम उद्योग भवन लगाएंगे, तो यहाँ पे उद्योग भवन स्टेशन कर देते हैं, ठीक है। ये हमने स्टेशन का नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पर रीसेट बटन इनेबल कर देते हैं और ये सब चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पे चेंजेस करने के बाद हम यूबिक्विटीज के मेन पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें एयर मैक्स प्रायोरिटी दी है, मतलब हमारे डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि हम कम डिस्टेंस में यूज कर रहे हैं या लॉन्ग डिस्टेंस पे डिवाइस यूज कर रहे हैं। अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस पे डिवाइस यूज करेंगे तो हम इसको प्रायोरिटी टॉप पे रखेंगे हाई, अगर स्मॉल डिस्टेंस पे यूज करेंगे तो मीडियम रखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे हाई रख के सिलेक्ट कर लेते हैं, चेंज कर देते हैं ऑप्शन और उसके बाद हम अप्लाई दे देते हैं। चलो यहाँ पे हमारे एडमिन पेज आ गए, हम ये इसमें पासवर्ड अगेन लॉगिन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा उद्योग भवन स्टेशन आ गया। अब इसमें हम वायरलेस में जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा कि इसमें हम देख सकते हैं कि हमने कौन सी फ्रीक्वेंसी है। हमने यहाँ पे सारी फ्रीक्वेंसी देखो, आप यहाँ पे देख ही सकते हो, हमें इन्फोसिटी एक्सेस पॉइंट सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो हमारा ये एपी आपको इधर देख ही सकते हो आप, ठीक है। तो हम अब वेट करते हैं कि हमारा एक्सेस पॉइंट से डिवाइस स्टेशन कनेक्ट होता है कि नहीं होता है। तो इधर आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे हमारा स्टेशन हमारे एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ दिखाता है कि यहाँ पे -35 का सिग्नल मिल रहा है और उस पे हमें नॉइस 96 dB का मिल रहा है। ट्रांसमिट CCQ
जिसे हम क्वालिटी CCQ मतलब 98% जो फ्रीक्वेंसी है वो डिवाइस की अच्छी होती है, और उसमें हम ट्रांसमिट रिसीव TX RX दोनों रेट दिखा रहे हैं कि कितने Mbps तक ये डिवाइस ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं। फिर ये आनी चाहिए कि एयर मैक्स क्वालिटी और कैपेसिटी, ये भी हमें शो हो रहा है। एक बार आपका स्टेशन कनेक्ट हो जाएगा तो हम यहाँ से एक्सेस पॉइंट भी एक्सेस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इससे हम आईपी डाल देते हैं 10.245.21.12। यहाँ पे हमें पेज मिल गया है, हम इसमें पासवर्ड और लॉगिन यूजर नेम डाल के डिवाइस को ओपन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इन्फोसिटी एपी। तो यहाँ पे देखो कि हमें एपी पे कैपेसिटी क्वालिटी सब दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे कितने कनेक्शन है मतलब कितने डिवाइस है। तो P2P लिंक है तो इसीलिए एक ही डिवाइस कनेक्ट होगा। इधर यहाँ पे हमने ऑप्शन में यहाँ पे लॉन्ग रेंज P2P की जगह एक ही ऑप्शन सिलेक्ट किया होता तो उसमें हमें मल्टीपल डिवाइस हम कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लॉन्ग रेंज P2P सिलेक्ट किया तो एक ही डिवाइस से कनेक्ट होगा हमारे सामने स्टेशन से। और एक्सेस पॉइंट कनेक्ट हो जाने के बाद हम यहाँ पे स्टेशन की डिवाइस डिटेल्स भी देख सकते हैं कि कितने सिग्नल TX के, कितने सिग्नल RX के, यहाँ पे नॉइज कितना है, उसके RX TX के कितने प्रतिशत वो कितने Mbps कर सकता है, वो सारी डिटेल है। हमको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करो, ये इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करो तो और लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।